अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रही है बच्चों और बड़ों सबकी फेवरेट बर्फ़ी, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। झटपट तैयार होने वाली बर्फ़ी आप घर में मौजूद कुछ ही चीज़ों से तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है। ये स्किम्ड मिल्क नहीं है, ये फुल फैट मिल्क है। फुल फैट मिल्क यानी कच्चा दूध जिसके अंदर उसकी फ़ैट सारी उसके अंदर ही होती है और उसकी बॉयल करके मलाई उतारी नहीं होती। तो यानी उसकी मलाई और उसका जो फैट्स कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर ही हैं। इस दूध को हमने मीडियम फ्लेम के ऊपर बॉयल करना है उस वक्त तक जब तक कि इसका वॉल्यूम 1/2 ना रह जाए, यानी ये इसकी क्वांटिटी जो है वो ड्राई होके हाफ़ हो जाए। तो उस वक्त आपने इसमें 1/4 कप ठंडा दूध और 1/4 कप ही पाउडर मिल्क लेना है और इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से आपने ब्लेंड करना है ताकि इनके अंदर किसी तरह के कोई भी लम्प्स ना रह जाए। और इस पेस्ट को आपने बना के रख लेना है एक साइड पे। और इसी दौरान हमारा दूध जो है, जो 1/2 लीटर दूध हमने लिया था, वो बॉयल हो रहा है और उसका वॉल्यूम जब 1/2 रह जाएगा तो उस वक्त हम उसके अंदर ये वाली पेस्ट डाल देंगे। ये देखें, दूध काफ़ी हद तक कम हो चुका है और इस स्टेज पे आपने इसके अंदर इसके ऊपर जो मलाई है वो नहीं आने देनी। आपने इसको इसी तरह से हिलाते रहना है ताकि इसके ऊपर जो फ़ैट की लेयर है वो जमनी ना पाए और वो उसके अंदर ही मिक्स हो जाए। अब हमने इसके अंदर वो पेस्ट डाल देनी है जो हमने ड्राई मिल्क और पाउडर मिल्क और मिल्क की तैयार की थी। और इस बर्तन को अच्छी तरह से मैंने इसी दूध के साथ वॉश कर लिया है ताकि सारे का सारा पाउडर मिल्क इसके अंदर शामिल हो जाए। और अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह से कुक करते जाना है और मुसलसल हिलाते रहना है। इसको इसी तरह हिलाते हुए आपने कुक करना है ताकि ये ना तो नीचे जमने पाए और ना ही इसके ऊपर मलाई की लेयर आए। तो ये देखें, जिस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं इसी तरह से आपने इसको कुक करना है। और मीनवाइल मैं इसमें एक पैन ले रही हूँ जिसमें के बटर पेपर लगा लिया और उसको ग्रीस कर लिया है और साथ ही साथ इसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पे शुगर डाल रही हैं। 2 टेबलस्पून शुगर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली है। आप चाहें तो आप इसको थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये देखें, जो हमारी बर्फ़ी है वो उसको बनने के आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं, यानी दूध जो है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। और आपने इसको इसी तरह से हिलाते हुए उस वक्त तक कुक करना है, 8 से 10 मिनट तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। और अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी खोए की भी यूज़ कर सकते हैं और खोया बनाने की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी और आप उस तरीके से खोया बना के तो इसमें डाल सकते हैं। जब ये इस तरह से पेंदे को छोड़ने लगे तो उस वक्त आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और उसके बाद इसको हिलाना बंद नहीं करना। आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है और इसको रूम टेम्परेचर तक लेके आना है। यानी अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी इसकी फ़ैट कंटेंट्स की, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो आपने इसको उस वक्त तक हिलाना है जब तक कि ये इसी ब्लेंडिंग के दौरान ही रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो इस वक्त हमारी जो बर्फ़ी है वो रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अपने यहाँ पे मैं स्प्रेड कर रही हूँ नट्स, बादाम हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हैं तो डाल लें, नहीं है तो आप इसके बगैर भी बर्फ़ी बना सकते हैं। तो ये मैं उसी पैन की बेस में स्प्रेड कर रही हूँ और बेस में स्प्रेड करने का फ़ायदा भी मैं आपको बताऊँगी। और इसके ऊपर हम वो बर्फ़ी डाल देंगे जो अब बस थोड़ी सी गर्म रह गई है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। और इसको हमने काफ़ी हद तक ठंडा कर लिया है और इसके बाद इसको ऊपर से स्पैचुला के साथ लेवल कर दें। और या आप इस तरह से ये जो बटर पेपर हमने इसके अंदर लगाया था उसकी लेयर को भी इसके ऊपर प्रेस कर करके आप इसको लेवल कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में आप इसको फ्रिज में रख दें और सर्दी का मौसम है तो आपने इसको ओवर द काउंटर 1 घंटा तक ठंडा करना है। और ये जब जम जाएगी तो आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है। बटर पेपर को लगाने की वजह से इसको निकालना काफ़ी आसान हो गया है। और ये देखें, ये बेस में नट्स लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि जो इसकी टॉप लेयर है दैट इज़ मच लेवल्ड। जो नट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो गए हैं
और अब आप इसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। और जैसे जैसे मैं इसको काट रही हूँ तो आपको इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी यम्मी और सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। तो ये चंद इंग्रेडिएंट्स जो कि घर में मौजूद होते हैं उनके साथ आप ये बर्फ़ी बना सकते हैं। किसी भी वक्त अपने बच्चों को मीठा खिलाने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। और वैसे भी इट्स टू हेल्दी कि इसमें हमने फ़ैट कंटेंट्स इसके अंदर ही रहने दिए थे। तो ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियोस को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।